वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 जनवरी 2021 का करंट अफेयर। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को, साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ली है वो जाकर के ले सकते हैं। जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आरबीआई। आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे जो बात है वो की गई डिजिटल साथ ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए। यहाँ पे उसका विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान सूचांक, मतलब यहाँ पे अगर हम कहें डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, जो कि आरबीआई के माध्यम से। तो आरबीआई के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। 25 में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। साथ में जानकारी होनी चाहिए कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है। मुंबई के अंदर स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीचे आप सभी के सामने जो इनके शक्तिकांत दास गवर्नर है उनकी इमेज भी देखने के लिए मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में हाल ही में 4, 5 और 6 जनवरी यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। बस 2019 में हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, ब्रेल का मतलब आप सभी समझते होंगे दृष्टि बाधित और साथ में दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानव अधिकार हासिल करने के लिए संचार के साधन के रूप में यहाँ पे इस दिन की बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती पर चिन्हित किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए, जिनका जो जन्म उत्तर फ्रांस में हुआ था, जहाँ पर 4 जनवरी 1809 को यहाँ पर उनका कुपवरे के जो शहर था उसमें उनका जन्म देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, डैश और भारतीय नौसेना ने डैजलर्स की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा जो राइट आंसर होगा, DEL, BEL या फिर CCP। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है BEL। और साथ में भारतीय नौसेना ने लेजर डैजलर्स की आपूर्ति के लिए यहाँ पे जो प्रारंभिक आपूर्ति को पूरा करने के लिए समझौता किया है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है भारतीय नौसेना, साथ ही BEL की जो बात की गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ऐसे में रेडिएशन डैजलर्स मतलब कि लेजर डैजलर्स के लिए तीव्र परिवर्तन के लिए यहाँ पे माध्यम से प्रकाश प्रवर्धन की खरीद के लिए एक अनुबंध पर सिग्नेचर किए गए हैं। इसकी शुरुआत 20 लेजर डैजलर्स के समझौते पर की गई है। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। सवाल आप सभी के सामने आता है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, जिसके बारे में जानकारी है BEL की। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है MB गौतम, आप सभी को याद रखना है। साथ ही आप सभी को याद रखना है इनका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। अब ऐसे में सवाल आता है नौसेना के बारे में। तो स्टाफ प्रमुख कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी नौसेना की, तो 26 जनवरी 1950 आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष कौन बना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में हाल ही में कौन बना है, तो आप सभी से पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत बना है, सह अध्यक्ष की बात की गई है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर बात करें, भारत बना एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप मतलब कि APAP का जो अध्यक्ष बना है, सह अध्यक्ष, नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में आप सभी के सामने APAP की फुल फॉर्म भी आ जाती है, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बता करके रखी हुई है। तो यहाँ पे एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा, जिसने पिछले 3 वर्ष से नवंबर 2020 तक जो पद है वो संभाला था। अब उसकी जगह पे भारत यहाँ पे जो उनका पद संभालने वाला है।
साथ ही में आप सभी को यहाँ पर याद रखना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है, ग्रंथी मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर। साथ ही अगर आप सभी से पूछा जाए इनके CEO कौन है तो ग्रेटल एगुइल आप सभी से पूछा जा सकता है। साथ ही फाउंडर की अगर बात करें तो जूलियन हक्सले हैं और स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में लियोन मेंडोको बने हैं 67वें ग्रैंड मास्टर, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीचे इमेज के माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट की तीसरी आखिरी नॉर्म जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। नीचे आप सभी इमेज के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं यह उपलब्धि हासिल की है। साथ ही अगर बात करें तटीय राज्य से दूसरी ग्रैंड मास्टर हैं, उनमें से पहले चेन्नई खिलाड़ी जी आकाश जो जुलाई में 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। उनके बाद अब आप सभी को 67वां पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 14 वर्ष के, काफ़ी कम उम्र है। अगर बात करें खिलाड़ी ने रिंगो शतरंज GM राउंड रॉबिन में अपना पहला GM नॉर्म हासिल किया, जबकि दूसरा नवंबर में बुडापेस्ट में, साथ ही इटली के बर्गनी कप में तीसरा आखिरी नॉर्म हासिल किया है। साथ ही आप सभी से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो आप सभी को याद रखना डर्बोकोविच आप सभी का राइट आंसर होगा। साथ ही अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, लाजेन के अंदर। लाजेन कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब आप सभी से पूछा जा सकता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1924 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में बूटा सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध आप सभी को बताना है, राजनेता, कवि, समाज सेवा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, राजनेता। अगर बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का यहाँ पर निधन हो चुका है। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का निधन, अनुभवी राजनीतिक बूटा सिंह ने 1986 से लेकर 1989 के दौरान राजीव गांधी सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्य भी किया था। इसके अलावा बूटा सिंह ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में अपना जो काम है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में आपको याद रखना है 2007 से लेकर 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके थे। तो नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ब्लूमबर्ग की यहाँ बात की गई, उनके इंडेक्स के अंदर जो मुकेश अंबानी है उनको जो स्थान मिला है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12th नंबर का मतलब कि 12वें नंबर का जो स्थान है वो मिला है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड मतलब RIL के मालिक और साथ ही अध्यक्ष भी आप कह सकते हैं मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में 2 जनवरी 2021 के अनुसार 12वें स्थान पर आ गए हैं। अपनी कुल संपत्ति की अगर यहाँ बात की जाए तो 90 मिलियन आप सभी को याद रखना है, जो कि यहाँ पर 2020 की शुरुआत में थी उनकी 90 मिलियन। तो 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर यहाँ पे जो उनकी कहीं ना कहीं संपत्ति है वो 76.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समथिंग आ गई है। अगर पहले हम रुपयों की बात करें तो रुपयों के अंदर पहले जो थे वो 6.62 के समथिंग 62 लाख करोड़ रुपए के आसपास उनकी संपत्ति थी 2020 की शुरुआत में, लेकिन फिलहाल 5.6 लाख करोड़ रुपए के समथिंग फिलहाल जो इनकी संपत्ति देखने के लिए मिली है। मतलब पहले 90 बिलियन थी, फिलहाल लगभग 76 बिलियन के आसपास है। तो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में गिरावट आई है और साथ में जो शेयर बाजार में गिरावट के कारण उनकी जो संपत्ति है थोड़ी सी यहाँ पर कम भी हुई है, जिसके बारे में आप सभी को याद भी रखना है। तो फिलहाल ये आपको याद रखना है कि 12वें स्थान पर है, यही काफ़ी है। ऊपर आप सभी को इमेज के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक किसने जारी किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका की जब बात की गई तो आप सभी को याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा अमित शाह, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इमेज के माध्यम से भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, पुस्तक के साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय K9 पुलिस मतलब K9 पुलिस पत्रिका का उद्घाटन किया है। पुलिस सेवा K9 मतलब PSK अर्थात पुलिस श्वान विषय में देश का यह पहला प्रकाशन है। यह एक अनूठी पहल है जो देश के पहला डॉग सेवा K9 PSK टीम से संबंधित विषय को अधिक समृद्ध भी करेगी। तो ऐसे में आप सभी को जानकारी रखनी है। अब यहाँ पर सवाल आता है, देश में पुलिस आधुनिकीकरण डिवीजन के तहत देश भर में पुलिस सेवा K9 को बढ़ावा देने के लिए उसे मुख्य धारा में लाने के लिए नवंबर 2019 में राष्ट्रीय पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी। ये जानकारी आप सभी को याद रखनी है, पूछी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, पत्रिका को हिंदी अंग्रेजी में अलग अलग खंड में शामिल है। यह एक द्वैमासिक पत्रिका है जो हर साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जारी की जाएगी।
वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, तमिल अकादमी स्थापना की है किस सरकार ने की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, दिल्ली, यूपी, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तमिल अकादमी का मतलब ये मत समझ लेना कि कभी केरल आप सभी से पूछ लिया जाए या फिर आपसे आंध्र प्रदेश या फिर उधर के साइड का कोई भी आप सभी से पूछा जाए तो वही राइट आंसर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की है, कला संस्कृति भाषा विभाग, साथ में दक्षिण राज्य तमिलनाडु की भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है, इसलिए तमिलनाडु की कला और संस्कृति को स्वाद लेने के लिए साथ ही दिल्ली की लोगों को एक मंच पर प्रस्तुत करना चाहती है, तो इसी वजह से यहाँ पर की गई है। नीचे आप सभी को इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब सवाल आप सभी के मन में आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? जानते होंगे अरविंद केजरीवाल है। राज्यपाल कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए, अनिल बैजल है। साथ में आप सभी से पूछा जा सकता है कि दिल्ली की कला संस्कृति भाषा मंत्री कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, मनीष सिसोदिया है। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हुआ, उनका संबंध किससे? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, समाज सेवी, पर्वतरोही, अभिनेता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में बात की नरेंद्र बुल कुमार जी के बारे में, तो ये इनके बारे में आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतरोही। नीचे आप सभी इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे पर्वतरोही जो कि हैं नरेंद्र कुमार जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, भारत के सियाचिन ग्लेशियर सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने पर्वतरोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हुआ है। 1984 के ऑपरेशन में मेघदूत की सफलता में अहम योगदान था। वह नंदा नदी में चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैक के साथ अगर बात करें माउंट कांगचेंगा पर चढ़ाई की। उन्होंने अपने साहसी कार्यों के लिए बुल नाम की उपाधि भी हासिल की है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना, नरेंद्र बुल कुमार आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे में कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार के साथ मैग्रेगर पदक से सम्मानित किया जा चुका है। कर्नल कुमार ने अगर बात करें 1970 के दशक की अंतों साथ में 1980 के दशक में प्रारंभ सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में अपनी जो कई अभियान भी चलाए थे, इसके बारे में आप सभी को याद रखना। तो राइट आंसर आप सभी समझ ही गए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, GRSE ने भारतीय डैश को सौंपा है 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना, नौसेना, थल सेना। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो किसको सौंपा गया है? जब शिप की बात की तो ऐसे में आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं, नौसेना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे, जिनको नहीं भी पता वो भी पता कर सकते हैं। तो कोलकाता स्थित अगर बात करें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मतलब GRSE की फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मतलब LUC को MK4 श्रेणी के पोत INLUC L58 यार्ड 2019 की जो बात है वो की गई है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, जो कि आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। ऐसे में अगर बात करें GRSE के अध्यक्ष के बारे में, तो आप सभी को याद रखना है एडमिरल BK सक्सेना इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के अंदर। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है सभी क्वेश्चंस को लेकर जो कि आप सभी के सामने रखे गए थे। वहीं अगर बात करें अपनी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के बारे में, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, और इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लेह का बिल्कुल राइट आंसर था। इसी के साथ में आ जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी को बताना है कमेंट करके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, साथ में इसका आंसर दें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।